प्यारे बच्चों, क्लास 10th की मैथ्स की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 14। तो प्रश्नावली 14.3 हम लोग हल कर चुके हैं और प्रश्नावली 14.4 भी हम लोगों ने स्टार्ट कर दी थी इसके पहले के वीडियो क्लास में। बच्चों हम लोग प्रश्न नंबर 1 का प्रश्न जो है हम लोगों ने हल कर लिया था इसका 14.4 का। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है बच्चों तो चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के क्लास 10th मैथ्स की जो प्लेलिस्ट है उसमें सारे वीडियो जो है वो प्रश्नावली के अनुसार जो है डले हुए हैं। आप देख करके उनका लाभ ले सकते हैं और अपनी कॉपी बना सकते हैं, सवालों को हल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आज हमें करना है इसका दूसरा प्रश्न जो कि आपको होमवर्क दिया था, तो इसे लेके चल रहे हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न है बच्चों, किसी कक्षा के 35 विद्यार्थियों की मेडिकल जांच के समय उनके भार निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड किए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए ये इनके भार किलोग्राम में दिए गए हैं। यहाँ विद्यार्थियों की संख्या दी गई है 38 से कम, 40 से कम, 42 से कम, 44 से कम, 46 से कम, 48 से कम, 50 से, 52 से, और यहाँ विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। तो यहाँ पर बच्चों उपरोक्त आंकड़ों के लिए कम प्रकार का तोरण खींचिए, इसके बाद माध्यक भार ज्ञात कीजिए। तो हमें किस तरीके का तोरण खींचना है? कम प्रकार का तोरण। इसका मतलब क्या हुआ कि यानी हमारा जो तोरण होगा वह नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर हमें माध्यक भार भी ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर एक टेबल आप बना लीजिएगा। यहाँ पर भार किलोग्राम में जो कि आपकी बुक में दिए हुए हैं 38 से कम, 40 से कम, ठीक है, 42 से कम, ये हो गया, ठीक। और इसके बाद फिर यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक, अब चूँकि यहाँ ध्यान दीजिए जो हमने पहले प्रश्न में किया था, हमें कम वाला जो है वो ज्ञात करना था, इतने से कम, इतने से कम, इतने से कम, और यहाँ पर जो है उनकी संचयी बारंबारता ज्ञात करनी थी। तो यहाँ पर ये जो है सब संचयी बारंबारता के क्रम में दिए गए हैं। तो हमारे पास वक्र पर स्थित बिंदु जो है वो बहुत ही आसानी से हमें मिल गए हैं। तो यहाँ पर पहला बिंदु ए मान लीजिए, तो ए क्या हो जाएगा 38 और कॉमा 0, ठीक है। इसी तरीके से बी क्या हो जाएगा हमारा 40 से कम है यानी 40, और यहाँ क्या हो जाएगा 3, 40 और ये 3, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चों आप लोगों को? अब इसी तरीके से तीसरा हो जाएगा हमारा सी बिंदु जो कि है 42 और 5, डी हो जाएगा हमारा बच्चों 44 और 9। इसी तरीके से बच्चों ई हो जाएगा आपका 46 और 14। इसी तरीके से 48 ई एफ हो जाएगा हमारा 48 और 28, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा जी हो जाएगा 50 और 32, और यहाँ पर जी के बाद एच हो जाएगा मान लीजिए 52 से लेकर के 35 तक, ठीक। तो ये हमारे पास जो है ये वक्र पर स्थित बिंदु हो गए हैं। अब हमें इसके लिए एक ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ देखते हैं हमारा कैसा बनेगा, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम एक पैमाना लेंगे ग्राफ पेपर पे। तो यहाँ पर जो है विद्यार्थियों के भार के लिए हम संचयी बारंबारता वक्र खींच रहे हैं, ये हमारा विषय हो गया। इसके बाद फिर जो है हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष के लिए 2 पैमाना लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने लिया है ये वाला वाई अक्ष के लिए, तो ये वाई अक्ष हो जाएगा, और यहाँ पर ये एक्स अक्ष। तो एक्स अक्ष में हमने ले लिया क्या भार जो है उसका किलोग्राम में। तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर बराबर, चूँकि जनरली 2 का अंतर है, तो यहाँ पर हमने 1 सेंटीमीटर बराबर 2 के लगभग ले लिया है। और इसके बाद जो है वाई अक्ष पे क्या किया है 1 सेंटीमीटर बराबर 5 विद्यार्थी, क्योंकि 5-5 का गैप लग रहा है तो इसलिए 5 विद्यार्थी हम लोगों ने अपने उसमें पैमाना जो है हम लोगों ने लिया है। एक्स अक्ष के लिए अलग होगा, वाई अक्ष के लिए अलग होगा। अब यहाँ पर बच्चों आप पहले वाई अक्ष की जगह पहले आप एक्स अक्ष लिख दीजिएगा, फिर वाई लिख दीजिएगा। मैंने पहले लिख दिया था तो इसलिए आपको बता रही हूँ, पहले आप एक्स अक्ष लीजिएगा फिर वाई अक्ष लिख कर पैमाना लिखिएगा। आइए देखते हैं अब हमारा ग्राफ कैसे बनेगा बच्चों। तो ये देखिए ये हमारा ग्राफ है। यहाँ पर हम लोगों ने जैसे बताया गया वैसे लिया है। ये एक्स अक्ष कहलाता है हमारा, और यहाँ पर ये ऊपर वाला वाई अक्ष कहलाता है। यहाँ पर भार हम लोगों ने बच्चों लिया है नीचे, जो कि क्या है किलोग्राम में है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा भार स्टार्ट है 38 से कम, 40 से कम, इस तरीके से दिया हुआ है। तो इसमें 38 से कम, 40 से कम दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम 38 से स्टार्ट करना है हमें। तो यहाँ पर हमने एक छोटी सी ऐसे जो है वो जिगजैग वाली लाइन जो है वो बना दी है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है हमारा 38 से स्टार्ट है, और इसके बाद फिर 38 के बाद देखिए अंतर क्या है 38 से 40, 40 से 42, 42 से 2 का हमने अंतर रखा है। तो 38, 40, 42 1 सेंटीमीटर बराबर 2 किलोग्राम रखा है। तो यहाँ पर भार जो है वो हमने ले लिया 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हमने क्या लिया है वाई अक्ष पर विद्यार्थियों की संख्या। तो जो ये विद्यार्थियों की संख्या जो है वो 5-5 के अंतर में हमने ली है, स्टार्टिंग की है 5 से। तो 5, 10, 15, 20, 25, 30,
30, 35, 40 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर अब हमें पॉइंट जो हमें मिले हैं उसके अनुसार ग्राफ खींचना है। तो पहला पॉइंट है हमारा 38 और 0। तो पहला पॉइंट 38, 0 यानी यही वाला पॉइंट हमारा पहला पॉइंट कहलाएगा। ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, 38, 0। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड पॉइंट हमारा आया है बच्चों 40 और 3। ठीक है, तो 40 तो हमारा ये है, 3 यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 है, यानी 3 कितना हो जाएगा, तो यानी यहाँ पर जो है वो 3 लगभग हमारा आएगा यहाँ पर, यानी 6वीं लाइन तक आ गया। यानी 2-2 का खंड समझ लीजिए, 5 का है तो यहाँ पर समझ लीजिए 6वां लाइन, यानी ये छोटा वाला लाइन, इस 5 के जस्ट ऊपर वाली लाइन आएगी कहाँ पर, 40 के पास। यानी ये वाला पॉइंट जो एग्जैक्ट होगा हमारा बच्चों, समझ में आ रहा है, ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, ये जो पॉइंट आया है वो हो जाएगा हमारा 40 और 3। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 40,3। ठीक है, ये वाला पॉइंट सेकंड वाला पॉइंट। फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बच्चों 42 और 5। तो 42, 5 है, तो यानी 42 ये वाला हो जाएगा और 5 यानी ये एग्जैक्ट ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा। 42, 5 यानी ये वाला पॉइंट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, यहाँ पर इसको लिख दीजिए 42 और 5। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों जो है हम लोगों का 44 और 9 आया है। 44, 9 यानी हमें 44 वाले को आगे बढ़ाना है, कहाँ तक बढ़ाना है, 9 तक। तो 9 यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो है 10 है, यानी 5 का अंतर है। 9 यानी 1 कम, यानी 8वां जो है यहाँ से लेकर के 8वां खाना या ऊपर के 2 खानों को छोड़ दें वो वाला पॉइंट होगा, तो 44 हो जाएगा। और यहाँ पर ये एग्जैक्ट पॉइंट हमारा होगा, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये 44 हो जाएगा। 44 इस तरफ भी लिख सकते हैं, ये मान लीजिए हमने इसको इस तरफ लिख दिया 44, 44 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 9। ठीक है, ये वाला पॉइंट। फिर इसके बाद जो है हमारा है 46 और 14। तो 46 को आपको आगे बढ़ाना है, कहाँ तक बढ़ाना है, 14 तक। तो ये 15 यहाँ पे दिया, 14 यानी 2 छोटे खाने कम होंगे यहाँ पे जो होगा, तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा 46 और कितना 14। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों, वो है हमारा 46 के बाद फिर है 48 और 28। तो 48 को आगे बढ़ाएंगे और कहाँ तक ले जाएंगे 28 तक। 25 तो बच्चों यहाँ तक है और उसके बाद 26, 27, 28 यानी 3, यानी 6वां जो है वो खाना हमें लेना है। यानी 5 के बाद ये 6वां खाना जो होगा, ये वाला पॉइंट जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा बच्चों 48, 28। ठीक है, समझ में आ रहा है, बहुत आसान है। आप इसके सामने वाले जो है जो अंक दिए गए हैं उसके सामने वाले कटान बिंदु को जो है इस इधर से भी उतना लेना है और इधर से इतना लेना है और उसको जो पॉइंट जहाँ पे मिल रहे हैं वही पॉइंट हमारा बिंदु स्थित हो जाएगा। ठीक है, वक्र पर स्थित बिंदु हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों हमारा 50 और 32। तो 50 को हमें आगे बढ़ाना है, कहाँ तक बढ़ाना, 32 तक। तो ये 50 वाली लाइन हम लेके चल रहे हैं। 32 यानी 30 यहाँ हो गया है, 30 का 31 और ये 32 यानी यहाँ चौथी लाइन तक जो है ये जाएगा। ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा बच्चों 50 और 32। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों हमारा लास्ट है 52 और 35। तो 52 यानी इसको हमें लेके चलना है, 35 यानी एग्जैक्ट ये वाला पॉइंट होगा हमारा, ये पॉइंट हमारा हो गया 35। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा ये 52, 35। तो ये बिंदु आपको समझ में आ रहे हैं, इन्हीं बिंदुओं को आपस में स्केल की सहायता से जोड़ना है। तो बस आप जोड़ दीजिए। तो पहला पॉइंट तो हमारा यही वाला था, तो यहाँ से इसको जोड़ेंगे बच्चों। पतली पेंसिल का यूज़ करना है, आपको समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को जोड़ेंगे, फिर इसे जोड़ेंगे, फिर यहाँ पर लंबा गैप है तो यहाँ पर हमने इसको ले लिया है, ये पॉइंट जोड़ लिए हैं, फिर इसे जोड़ लिया है। बहुत आसान है बच्चों, बनाएंगे तो बन जाएगा आराम से। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो हमारा ग्राफ हो गया। ये जो पॉइंट आए हैं बच्चों इनको लिखते चलिए, जो जिस तरीके से हमने जो नाम दिया था, ये नाम था हमारा ए, ये बी था, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ये एफ के बाद फिर ये जी है और ये हमारा एच पॉइंट है। ठीक है, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच तक हमारे पॉइंट हो गए हैं। अब यहाँ पर देखिए इसके बाद जो है हमें क्या ज्ञात करना है, माध्यक भार ज्ञात करना है। तो माध्यक भार ज्ञात करने के लिए बच्चों ये हमें ज्ञात करना है। तो वाई अक्ष पर जो है, वाई अक्ष पर कोई बिंदु हम लेके चल रहे हैं, तो वाई अक्ष पर बिंदु
ठीक है। अब यहाँ पर जो है मैक्सिमम जो है वो 35 है हमारा, जो ये इसकी विद्यार्थियों की संख्या आई है। तो n इक्वल टू क्या हो गया हमारा 35, ठीक है। n इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में 35, तो n/2 ज्ञात करेंगे तो n/2 क्या हो जाएगा 35/2, यानी कितना आ जाएगा बच्चों 35/2, 2 1 कम 2 और ये होगा 2 7 14 और 1 2 5 10 17.5, ठीक है। तो y अक्ष पर कोई बिंदु हो जाएगा, तो यहाँ पर समझ लीजिए y अक्ष पर अगर हम लेके चल रहे हैं तो y अक्ष पर हमेशा x का मान क्या होता है 0 होता है, और ये क्या हो जाएगा हमारा 17.5, ठीक है। तो यहाँ से जो है y अक्ष पर जो ये बिंदु है इससे हम x अक्ष के समानांतर रेखा खींचेंगे, और जो रेखा प्राप्त होगी बच्चों वो जिस बिंदु पर हमारे वक्र को काटती होगी वही बिंदु जो है हमारा माध्यक कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, हम ग्राफ में चलते हैं अपने ग्राफ की ओर। अब यहाँ पर देखिए ग्राफ जो ये है हमारा बच्चों, इसमें हम 17.5 देखते हैं कहाँ पे आएगा। तो 15 तो ये है हमारा, और ये 15 के बाद 16 17 17.5 यानी यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये हम देखते हैं ये कहाँ पर इसे काट रहा है, तो यहाँ चलते हैं इसको आगे। ये हो गया हमारा 15 के बाद फिर 16 के बाद 17 यानी एग्जैक्ट 5 वाला। अब इसको हम आगे की ओर बढ़ा देंगे तो ये जो है एग्जैक्ट ये जाएगा, और ये वाला पॉइंट हमारा क्या है तो बच्चों ये हमारा 46 ये देखिए ये यहाँ से ये यहाँ वाला पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा 47, ये 47 से थोड़ा सा कम है, यानी क्या हो जाएगा ये 46.8 के लगभग हो जाएगा। तो ये यहाँ पर इसको लाइन खींच दीजिए, एग्जैक्ट पॉइंट ये आया है हमारा, और ये हमारी लाइन हो गई। डॉटेड लाइन भी आप बना सकते हैं। तो ये यहाँ पर 46.8 x अक्ष पे है, और यहाँ पर कितना आया था हमारा 17.5। तो माध्यक क्या हो जाएगा यहाँ पर 46.8 जो है बच्चों ये हमारा माध्यक हो जाएगा। इस बिंदु को हम P बिंदु दे सकते हैं। तो अब आप इसका उत्तर इस तरीके से लिख लीजिएगा कि बिंदु 0,17.5 से x अक्ष के समांतर रेखा खींची जो वक्र को P बिंदु पर काटती है, अतः जिसके निर्देशांक लिख सकते हैं, जिसके निर्देशांक 46.8, 17.5 हैं, अतः अभीष्ट माध्यक 46.8 किलोग्राम होगा, ठीक है। ये आपका उत्तर हो गया। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, और लास्ट वाला प्रश्न जो है वो बचा हुआ है, वो आप वो अधिक से प्रकार का बारंबारता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में हल करेंगे। अगर बच्चों पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो क्लासेस एकदम फ्री हैं, तो आप भी इसका लाभ लीजिए, दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।